नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं एक के बाद एक आ रही है। इससे पहले कि आगे बढ़े, किसान क्या कह रहे हैं आपको सुनाए दिए चलते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दुकानदारों ने सबने हिस्सा लिया। पंजाब हो या यूपी, बंगाल हो या केरल, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा था। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतवासी एक हो गए और इन सब ने मिलकर आज इतिहास रचा है। जिन्होंने धर्म जाति से ऊपर उठकर एक साथ सड़क पर तीनों काले कानूनों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी और आखिर में केंद्र सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा, इन सभी की आज जीत हुई है। पूरी दुनिया के इतिहास में शायद ही इससे बड़ा या इससे लंबा कोई आंदोलन हुआ होगा। इतनी शांतिपूर्वक तरीके से इतने लाखों लोगों ने संघर्ष किया। कड़ी धूप में, ठंड में, बरसात में पीछे नहीं हटे। इस आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार ने, पूरे सिस्टम ने, एजेंसियों ने, पूरे के पूरे तंत्र ने न जाने क्या क्या कोशिश की। किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, एंटी नेशनल कहा, सब तरीके से घेर के उनको, उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन किसानों के लिए भी आज़ादी की लड़ाई थी। आज़ादी के दीवानों की तरह किसानों ने भी कमर कस के ये लड़ाई लड़ी और जीते। किसानों के प्रबल साहस के सामने वाटर कैनन का पानी सूख गया, सरकार की लाठियां टूट गई, कीलें गल गई, लेकिन सरकार उनका आत्मविश्वास और जज्बा नहीं तोड़ पाई। आज एक बात का दुख है, बहुत दुख है। 700 से ज़्यादा हमारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। इसकी ज़रूरत नहीं थी, इनकी जानें बचाई जा सकती थी अगर ये कानून पहले वापस ले लिए जाते। हमारे किसान भाइयों और बहनों को इतने महीने सड़क पर बैठकर ठंड में, बरसात में, धूप में तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं होती। आज 700 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई, 700 से ज़्यादा परिवार उजड़ गए। आखिर किस लिए? इन शहीदों को मेरा नमन है, इनके परिवार को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए वाहेगुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार के सभी कष्ट दूर करें। पर आपकी कुर्बानियों को ये देश कभी नहीं भूलेगा। आज का दिन हमारे देश के बच्चों और नौजवानों के लिए एक सीख है कि अगर सही नीयत से शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करो, फिर चाहे मंजिल कितनी भी कठिन और दूर क्यों ना हो, सफलता मिलती ही है। जय हिंद। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए कि आजादी के आंदोलन की तरह किसानों ने इस आंदोलन को एकजुट होकर आगे बढ़ाया, उन्हें देश भर से इसमें समर्थन मिला और ये उनकी बड़ी जीत है। तो एक के बाद एक तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, ये कहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने ये कहा कि किसान लगे रहे इस आंदोलन में। दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण ये आंदोलन रहा। आखिरकार सरकार को उस शांतिपूर्ण आंदोलन के सामने झुकना पड़ा। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपने देखी, एक के बाद एक आ रही है, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, क्योंकि दिल्ली काफी अफेक्टेड था। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, तमाम जगहों पर किसान अड़े हुए थे, अटके हुए थे, आंदोलन चल रहा था। पहले अगर फैसला होता तो किसानों की जान नहीं जाती। ये बात भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार कहते हुए, और इस बीच आपको बता दें, सबसे बड़ा, सबसे शांतिपूर्ण आंदोलन इसे करार देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री, और साथ ही उन्होंने कहा इसी एकता की वजह से आज सरकार झुकी है।